पुन्हाना विधानसभा क्षेत्र हरियाणा। चौधरी मोहम्मद इलियास यहाँ पर से पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान जीत दर्ज करने में कामयाब हुए थे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हरियाणा ही एक ऐसा मात्र विधानसभा है या फिर विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज रखता है जिसमें मजबूरन भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर मुस्लिम विधायक प्रत्याशी उतारने पड़े हैं। हमने अरसे से देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कभी इस तरह के डिसीज़न नहीं करती है, या फिर हम यूँ भी कह सकते हैं कि हरियाणा ही एक ऐसा मात्र जो है तो क्षेत्र है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों ने ऑक्सीजन पर रखा है। पिछले विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करेंगे पुन्हाना विधानसभा क्षेत्र के ऊपर, तो चौधरी मोहम्मद इलियास यहाँ पर 35,092 वोटों से जीत दर्ज करने में कामयाब हुए थे। वहीं इंडिपेंडेंट रबीश खान यहाँ पर चुनावी मैदान में थे, जिन्होंने 34,276 वोट हासिल किए थे। वहीं अगर हम बात करें तो दोनों के बीच में वोटिंग परसेंटेज की और जो है तो वोटों की तो काफ़ी कमी देखने को मिलती है जीत और हारने वाले प्रत्याशी के बीच में। नौशाम चौधरी जो है तो मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के प्रत्याशी थे, जिन्होंने 21,421 मत हासिल करके दोस्तों मैं आपको बता दूं कि तीसरे पायदान पे रहे थे। पिछले विधानसभा चुनाव के अगर हम बात करें तो यहाँ पर चौधरी मोहम्मद इलियास जीत कर आने में कामयाब तो हुए थे, लेकिन जनता के बीच में एक सवाल और कई एक चीज़ें जो तो खड़ी हुई थी, और वो था डेवलपमेंट का मामला। कांग्रेस ने यहाँ पर लगातार डेवलपमेंट की रट लगाई थी, जनता ने डेवलपमेंट के मामले पर वोटिंग भी की थी, लेकिन पिछले 5 सालों के अंदर या 10 सालों का हम लेखा जोखा देखें तो मोहम्मद इलियास चौधरी साहब जो है तो कहीं ना कहीं फेल होते हुए भी नज़र आए हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कई एक ऐसे हालात हरियाणा के अंदर खड़े हुए हैं जिसको लेकर मोहम्मद चौधरी इलियास साहब के ऊपर कई जिम्मेदारियां बनती थी, लेकिन सीधी तौर पर कांग्रेस के प्रत्याशी के होने के चलते या फिर कांग्रेस के नेता होने के चलते उन्होंने इसको सरंजाम नहीं दिया है। दोस्तों, जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि पिछले 5 सालों के अंदर अगर देखा जाए गौ तस्करों का या फिर गौ रक्षकों का हम आतंक कह सकते हैं हरियाणा के अंदर देखने को मिला है। लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां भी खेली गई है। इसके बावजूद भी यहाँ पर के कई एक मुस्लिम नेताओं ने अपनी चुप्पी तक तोड़ने में जो है तो दिलचस्पी नहीं दिखाई है। पिछले विधानसभा चुनाव और अब के विधानसभा चुनाव के अंदर कई तुलनात्मक स्थितियों का बदलाव हमने देखा है, लेकिन इस तरह से मैं आपको बता दूं कि मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार हुआ है, उसको देखते यही लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर की पूरी धज्जियां उड़ाई गई है और कांग्रेस इसके ऊपर चुप्पी साधते हुए नजर आई है।